एकलव्य हूँ। आखिरकार मेरा अंगूठा कहाँ गया? देखिए ज्ञान स्टार प्लस चैनल पर। हाँ तो दोस्तों, आपको पता है कि एकलव्य का अंगूठा कटने के बाद कहाँ गया? बहुत अटपटा प्रश्न लग रहा होगा, कटने के बाद कहाँ गया? साधारण से शब्दों में तो कोई ये कह सकता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में ले लिया। देखो, एक शिष्य देता है परंपरानुसार गुरु दक्षिणा, परंतु फिर उस अंगूठे का हुआ क्या, ये समझ में नहीं आया। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, विडंबना इस बात की है, एकलव्य एक महान और बहुत बड़ा धनुर्धर था। ऐसा धनुर्धर जो कि अर्जुन से भी कहीं आगे था बाण विद्या में। उसने जब अपने लिए शिक्षा लेना चाहा तो किसी ने भी उसको शिक्षा नहीं दी। इस बात से परेशान था बालक एकलव्य। एकलव्य ने क्या किया? गुरु भक्ति की और प्रतिमा बना ली गुरु द्रोणाचार्य की, और उसी से बाण विद्या शुरू की। तो कहते हैं जो जिसकी भक्ति करता है, इसीलिए तो कहते हैं लोग कि मूर्ति पूजा करना व्यर्थ। अरे मूर्ति पूजा करना व्यर्थ क्यों है? नहीं है व्यर्थ दोस्तों, मानते हैं उस जगह सभी जगह भगवान विराजमान है। अब एकलव्य ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, जबकि गुरु द्रोणाचार्य उस समय जीवित थे, लेकिन उस मूर्ति में भी विराजमान हो गए थे भगवान। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की किरणों को, अंश को उसमें डाल दिया मूर्ति में, और उसी से एकलव्य ऐसा धनुर्धर बन गया कि उस जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। जब एक दिन पांडव वहां के निकल रहे थे और भील बालक जो एकलव्य था उसकी कुटिया में था उपस्थित। अब भील के लिए तो भूस रहे थे वो कुत्ते। अब उस बालक ने क्या किया? उन पांडवों के कुत्ते को देख लिया कि यदि इसको मार दूंगा तो पांडव जानेंगे क्या। तो उसने उसमें ऐसे बाण चलाए कि उसका मुंह भर दिया बाणों से, जिससे ना कुत्ता भूख सकता था और ना ही कुत्ता मर सकता था। कुत्ता कुछ खा भी नहीं सकता था। कुत्ता दौड़ा दौड़ा पांडवों के पास पहुंचा, और कुत्ते की यह हालत देख के पांडव सोचने लगे, ऐसा कौन धनुर्धर है जो मुंह में बिल्कुल खून भी नहीं निकल रहे और मुंह बाणों से भर दिया है? ये बड़ा अच्छा धनुर्धर है। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है? मैंने तो अर्जुन को बनाया था, लेकिन ये तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ व्यक्ति है कोई। अब इधर उधर देखने लगे, ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं तो वहां कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया पर देखा कि एक बालक बैठा है और अपनी विद्या अध्ययन कर रहा है। ये देख करके आश्चर्य हुआ। उस भील बालक से गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, ये कुत्ते का हाल किसने किया ऐसा? वो चुप रहा, बोला नहीं। देखा कि इसी का काम है ये। कहने लगे गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु द्रोणाचार्य को अपनी कुटिया में अंदर लेके जाते हैं आदर सत्कार के साथ कि गुरुदेव पधारिए, आपका आगमन हुआ और मैं धन्य हुआ। देख करके कि ये तो प्रतिमा आपने मेरी बना रखी है बच्चे, कि हाँ, मैंने इस प्रतिमा से ही ये धनुर्विद्या सीखी है। अब तो दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य, क्योंकि उनको तो अर्जुन श्रेष्ठ बनाना था, तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? ऐसा है पुत्र, तुम्हारी विद्या पूरी हुई, तुम्हारी विद्या सफल भी हुई, तुम जैसा कोई धनुर्धर नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी जो प्रतिज्ञा है वो अधूरी रह जाएगी। मैंने अर्जुन को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर देखना चाहा है, इसलिए ऐसा है, मैं अर्जुन को ही देखना चाहता हूं। कि गुरु मुझसे ईर्ष्या क्यों? कि आपसे कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन आप गुरुदक्षिणा मुझे दे दो, क्योंकि ये मेरा नियम है। हर गुरु गुरुदक्षिणा चाहता है। कहने लगा भील बालक, कैसा है, आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य ने क्या मांगा? कि तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। दोस्तों, वो समझ तो गया एकलव्य कि ये मुझसे ईर्ष्या हुई है, लेकिन गुरु के लिए समर्पित था।
उन्होंने कहा, जैसी आज्ञा गुरुजी, ये लो मैं अंगूठा काट के देता हूं। दोस्तों, अपना अंगूठा काट करके उस बालक ने और गुरु द्रोणाचार्य को थमा दिया। गुरु द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित रह गए। गुरु द्रोणाचार्य इस अंदाज में थे कि ये अंगूठा दे नहीं पाएगा, मैं इसको श्राप दे दूंगा, इसकी विद्या व्यर्थ हो जाएगी। दोस्तों, अंगूठे को देख करके पीठ को फटकारा और कहने लगे, वाह पुत्र, तुम तो और भी श्रेष्ठ निकले, जो गुरु के लिए अपना अंगूठा दे दिया। दोस्तों, वहां गुरु द्रोणाचार्य की गुफा थी। उसी गुफा में उसको उस समय प्रदर्शनी स्वरूप उस अंगूठे को रख दिया गया, जो कि आज तक उसी गुफा में पड़ा हुआ है। देखिए ये कैसी विडंबना है, एक गुरु की जिसने अपने शिष्य का अंगूठा ले लिया। ये दोस्तों उस समय की परंपराएं थीं। जब भी एकलव्य बाण चलाता था महाभारत में, तो अर्जुन के समान ही बाण चलाता था। उसका अंगूठा कट गया, फिर भी वो बाण चलाने में कम नहीं हुआ। परंतु जिन्हें ब्रह्मास्त्र कहते हैं, ऐसे अस्त्र चलाने में बेचारा असफल हो जाया करता था, क्योंकि अंगूठा नहीं था। फिर भी उसका निशाना नहीं चूकता था। कितना बुद्धिमान, कितना निशानेबाज था वो। तो दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में उस समय ब्राह्मण दिया करते थे ये विद्याएं, और ब्राह्मणों की एक परंपरा होती थी, वो केवल राज परिवार को ही विद्या अध्ययन कराते थे, साधारण पब्लिक को विद्या अध्ययन नहीं देते थे। फिर भी कोई जिद करता तो उससे उसका कुल पूछते, गोत्र पूछते, क्षत्रिय बालक है या नहीं है। ऐसी उस समय की परंपराएं थी। हमारे यहाँ पहले मनु का संविधान चलता था, मनु स्मृति आपने सुनी होगी, जिसे दोस्तों वर्तमान लोकतंत्र में उसकी प्रतियों को जला दिया गया। अब मनु स्मृति है नहीं, फिर भी मनु स्मृति की कुछ एक प्रतियां अब भी जीवित हैं। कहते हैं कि समाप्त कोई चीज नहीं होती, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र है। उस समय लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। उस समय अन्याय भी होता था। आज के गुरु इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा मांग लें तो समझ लो वो गुरु ही नहीं है। और फिर अनपढ़ जनता हुआ करती थी। डेमोक्रेटिक तंत्र होता तो दोस्तों अलग ही बात होती। राजा मनमानी किया करते थे। कोई राजा धर्मनीक हुआ करता था जो पब्लिक की सुनता था, और उस समय राजा धर्मनीक के बजाय अपने राजमद में मदचूर हो जाया करते थे और पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं देते थे। यूं तो बहुत से राजाओं की कथाएं आपने सुनी होंगी। वो राजा कैसे थे, वो दानी भी हुए, उन जैसा कोई दानी नहीं हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस जनता जनार्दन के लिए ही समर्पित कर दिया। तो देखिए दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य भी पांडव और कौरवों के गुरु थे, हस्तिनापुर के राजगुरु थे। इस कारण से वो राजकुमारों को ही आगे देखना चाहते थे, अन्य किसी को नहीं। और उनमें भी अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ जानना चाहते थे। और अर्जुन भगवान का भक्त था। नारायण और नर अर्थात नर का अवतार था अर्जुन, इसलिए भी अर्जुन श्रेष्ठ रहा। फिर भी अर्जुन से बढ़ के बाण विद्या में बहुत से लोग थे, परंतु उनके साथ अन्याय हुआ। जैसे कि कर्ण भी बहुत आगे था। कर्ण जब दिव्यास्त्र चलाता था या अस्त्र चलाता था, तो जिस रथ में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, उस रथ को 3.5 पेड़ पीछे हटा दिया करते थे। और जब अर्जुन रथ चलाते थे ना, तो केवल 7 पेड़ उसका खाली रथ हटता था। अब कहां तीनों लोकों का स्वामी जो तीनों लोकों को रख के बैठा है रथ में, और कहां एक साधारण मनुष्य जिसमें घोड़े जोते हुए उस रथ को 7 पेड़ हटाया करता था। तो अर्जुन की और कर्ण की कोई बराबरी नहीं थी। कर्ण महारथी था, लेकिन देखिए, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी हुए। दोस्तों, जिसके सर पर भगवान का हाथ है, जिसके साथ में भगवान है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। ऐसा ही भील बालक एकलव्य के साथ में हुआ था, जो कि कितना गुरु के लिए समर्पित था। उसने अपना अंगूठा दे दिया। दोस्तों, वो आज भी गुरु द्रोणाचार्य की गुफा में वो अंगूठा आज भी रखा हुआ है।
तो दोस्तों समझ गए कि उस बालक का अंगूठा कहाँ गया, वो गुफा में रखा हुआ है। क्योंकि उस समय जैसे आजकल देते हैं दोस्तों, क्या देते हैं विद्यालयों में इनाम या मेडल्स, वो मेडल्स प्रदर्शनी स्वरूप बच्चे रख लेते हैं अपनी याददाश्तों के लिए। ऐसे ही गुरुओं को उस समय जो गुरुदक्षिणाएं दी जाती थी उसको भी दिखाने के लिए रख लिया जाता था। तो उसी म्यूजियम में, उसी गुफा में रखा हुआ है जो गुरु द्रोणाचार्य की गुफा थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे।